हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं मार्केट में क्या सेंटीमेंट्स है। डॉलर के कंपैरिजन में स्पेशली फॉर कमोडिटी मार्केट में सिल्वर और गोल्ड में आज तेजी रही, दोनों एक डायरेक्शन में रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा हमें इनपुट मिलता है कि हाँ, मार्केट में स्टेबल मूव की तरफ हम जा सकते हैं। नए हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहती है। सीधे हम आ गए चार्ट पे। कल हम देख रहे थे मार्केट हाईएस्ट वॉलेटिलिटी फेस कर रहा था। आज एक पॉज कैंडल का एक्सपेक्टेशन था। आप देख रहे हो मैक्सिमम इसका जो मोमेंटम रहा है, हायर साइड लोअर साइड, फर्स्ट हाफ में गिरावट रहती है, उसके बाद में रेंज बनाता हो 108.3, जहाँ पे इसने क्लोजिंग कल किया था उसी के आसपास बना हुआ है। तो ये सारी कंडीशन इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाली है, जो 1 बाय 1 करके 108.5, 108.3 ये सारे रेंज के लिए इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग के बाद में स्लोली मार्केट डाउन साइड शिफ्ट होता है, और ये डाउन साइड आते आते दोबारा से कल का जो लो था उसको एक सपोर्ट ले रहा है। इस लो के फॉर्मेशन के पीछे जो मेजरली कारण निकल के आ रहे हैं, वो जो यूएस गवर्नमेंट का अभी कुछ टैरिफ प्लान है, स्पेशली फॉर किस तरह से डॉलर को पुश करेंगे, इकोनॉमी को किस तरह से मूव आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, उन सभी के कारण से ऐसा कुछ चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वजह से अनसर्टेनिटी बनी है, बट स्टिल इसके बेस पे हमें इंडियन मार्केट में और स्पेशली फॉर एमसीएक्स में एक तेज़ी देखने को मिल जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट लेवल आप देख रहे हो, लगातार यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, और इस सपोर्ट को हम एज ए पॉजिटिव कंसीडर करते हुए इंडियन मार्केट के साथ साथ कमोडिटी मार्केट में देखेंगे कि किस तरह सेंटीमेंट बने हुए हैं। साथ में अगर गोल्ड की बात कर लेते हैं, तो गोल्ड में एक अच्छा इनपुट आया है। जैसा कि हम देख रहे हैं, लगातार मार्केट में एक अच्छा ट्रेंड बना हुआ है, अप एंड डाउन कर रहा है, बट ओवरऑल जो पिछले 2 महीने से अगर बात कर रहे हैं, लगातार यहाँ पे बाइंग कर रहा है, वो है चाइनीज़ बैंक, चाइना का सेंट्रल बैंक बाई कर रहा है। वो तो रहा मेजर कंडीशन जो इसको पुश दे रहा है। साथ में ये एज ए इन्फ्लेशन के हेज के रूप में काम करता था। तो आज हमने देखा था ये जो इसके 2650, 2656 ये सारे रेंज है, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो 2665 पे आप ये देख रहे हैं कैंडल ब्रेक होती हुई आपको निकल गई। 1 घंटे में यहाँ पे जाके टाइम बिताया। उसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मेशन करने में 2680 का लेवल था। 2680 की जगह इसने हाईएस्ट लगाया 78.75। तो इस तरह से कंडीशन आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे जो मेजर है उसकी बात कर लेते हैं। 4 आवर में अगर आप देखने की कोशिश करो तो ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया था पहले। अब यहाँ दोबारा से एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे सपोर्ट लेवल जो ब्रेकडाउन किया था पहले, अब इसके ब्रेकआउट किया है 65 के नीचे ना निकले तो मार्केट के लिए पॉजिटिव कंडीशन बनी रहेगी। अगर 65 के नीचे निकलता दोबारा इसी रेंज में स्टक करने की कोशिश करेगा, जैसा कि प्रीवियस टाइम में कर चुका है। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे मार्केट में अच्छे लेवल के साथ में रिएक्ट किया है। होपफुली आप लोग मॉर्निंग की स्टडी में देखे होंगे, उसको मार्केट रिएक्ट करता हुआ नजर आया। आज हम इतनी वॉलेटाइल मार्केट में पॉज कैंडल का एक्सपेक्टेशन करके रखे हुए थे, बट मार्केट सुप्रीम है, एक डायरेक्शनल मूव करता है और स्लोली हायर साइड में शिफ्ट करने की कोशिश करता है। ये शिफ्टिंग अगर आप देख रहे हो सेकेंड हाफ में जाती है, तो ये एक सपोर्ट और छोटा सा स्टॉप लॉस बनता है। इसके कारण से ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अभी करंट सिचुएशन में 77,800 एक रेजिस्टेंस लेवल है। आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देख सकते हैं, जो कि इसको 78 तक का अपॉर्चुनिटी रखने की कोशिश करेगा। ये जो 150-200 पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है, ये मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। जब इसको हायर साइड निकलने की कोशिश करेगा, तब यहाँ पे कुछ इनपुट बनने की कोशिश करेगा। साथ में अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, अगर उसको आप देखने की कोशिश करें, तो इम्पोर्टेंट क्या रेंज है, ये सबसे क्रूशियल यहाँ बन जाती है। इंपॉर्टेंट है आज अगर पूरे दिन का रेंज आप देखते तो रेंज बहुत छोटी नैरो जोन है, स्टॉप लॉस छोटा है। बायर के लिए अगर 77,600, 700 की तरफ जो हम अप्रोच करने वाले थे, ऑलरेडी मार्केट ने उसको हिट किया है। तो होपफुली आपको टारगेट मिलते हुए नजर आए होंगे। इस जगह पे आपका स्टॉप लॉस जो है बहुत छोटा हो जाता है। कंडीशन वाइज अगर आप देखते हो तो 150 पॉइंट से हार्डली स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं है। 77,300 भी अगर आप कंसीडर करते हो तो यहाँ पे 77,100, लगभग 200 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसके कंपैरिजन में आपको इम्पोर्टेंट रेंज जो देखने को मिल रही है, वो सबसे मेजर कंडीशन है। अब यहाँ पे पॉजिटिव हम कब तक रहेंगे, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट बन जाती है। पॉजिटिव हमें फ्रेंड्स, जब तक ये 77,500 के ऊपर बना रहता है, हम यहाँ पर पॉजिटिव रह सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके नीचे निकलने पे कंडीशन चेंज होती हुई आपको नज़र आएगी, फिर मार्केट स्टक करने की कोशिश करेगा। ग्लोबल कंडीशन और जो अनसर्टेनिटी में नहीं है, उन सबको अगर मैच करते हुए चलें तो यहाँ पे एक पॉजिटिव होप मार्केट लेके चल रहा है। इनपुट भी है, न्यूज़ भी पॉजिटिव है, क्योंकि चाइनीज़ बैंक सपोर्ट दे रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक आपको रेंज देखने को मिल सकती है हायर साइड के लिए। इवन ये 77,500 के नीचे ना निकले, तब तक हम यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगे। तो आपको अगर आप
बाई साइड में स्टॉप लॉस आई थिंक आपको ट्रेल करना चाहिए और देखना चाहिए इस लेवल तक आने की कोशिश करें। सिमिलर टाइप से अगर हम स्पेशली फॉर गोल्ड में जो मिनी हमने देखा उसके कंपेरिजन में गोल्ड पैलेट को अगर हम देखते हैं तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि 7700 का जो रेंज है यहाँ से लेके ये जोन इम्पोर्टेंट है। जब मार्केट इसके पास आता है हायर साइड जाने की कोशिश करता है। अब रेजिस्टेंस के लिए 7740 का लेवल रहेगा। इसके बीच में जब तक ये बना हुआ है आई थिंक विद इन रेंज ट्रेड करने की कोशिश करेगा, लेकिन जब इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा तो एक अच्छे ट्रेंड हमें देखने को मिल सकते हैं। एक स्पाइक को अगर आप कंसीडर ना करें तो जब से इसके नीचे निकला है विद इन रेंज बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अप्रोच मल्टीपल टाइम कर चुका है यहाँ इसके पास। अब फोर्थ टाइम जाने की कोशिश कर रहा है तो पॉसिबिलिटी है इसको एक्सटर्नल पुश थोड़ा सा अगर मिलता है, जैसे ओपनिंग का जो डेटा है कि जॉब ओपनिंग कैसी है, साथ में एफओएमसी का कैसे मिनट्स आ रहे हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी अगर डेटा पॉजिटिव रहते हैं तो ये आपको चेंज होते हुए नज़र आ सकता है। साथ में अगर हम कॉमेक्स की बात कर लेते हैं तो कॉमेक्स में ऐसा कोई नेगेटिव कंडीशन नहीं है। नेगेटिव कंडीशन की अगर यहाँ पे बात करेंगे तो इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो ब्रेकआउट लेवल इसने बनाया है इस लेवल के ऊपर कंटिन्यू बना रहे, पूरे दिन जिससे ट्रेड किया है। अब इम्पोर्टेंट अगर ये जो इसमें मेजर इनपुट की बात कर लेते हैं, जहाँ पे भी ट्रेड कर रहा है 30.9 के आसपास बना हुआ, हमारे लिए 30.89 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था। इसके ऊपर बना हुआ अगर ये कंटिन्यू इसके ऊपर ट्रेड करता रहता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी बायर्स के लिए हायर साइड निकलने के लिए, फिर हमें एक होप देख सकते हैं। लेकिन इसके नीचे निकलता है तो आपको 30.8 के नीचे निकलने पे दोबारा से ये यहाँ पे 30.7 की तरफ अप्रोच करता हुआ ये लेवल पे फंस सकता है। तो इम्पोर्टेंट सबसे है 30.8 के ऊपर कैसे क्लोजिंग करता है। थोड़ा बहुत मूवमेंट करने के बाद डाउन आएगा, ऐसा नहीं कि हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन 8:30 बजे का जो डेटा रहेगा 8:30 का वो इंपॉर्टेंट रहेगा, कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है उसके बिहाफ पे आपको फर्दर मूव के लिए देखना पड़ेगा। साथ में अगर मिनी की बात कर लेते हैं, मिनी में भी एक अच्छा कंडीशन है, सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए दोबारा से एक नए जोन में एंट्री किया है। 90,200 के ऊपर हम यहाँ पे बने हुए थे, क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 91,500 के आसपास क्लोज करने की कोशिश में मार्केट बना हुआ है। फिलहाल के लिए इसके सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो 91,300 यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट जब तक इसके ऊपर बना हुआ है आई थिंक प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड इमीडिएट सपोर्ट की 90,800, इसके ऊपर भी अगर क्लोजिंग हो जाती है तो भी एक पॉजिटिव कंसीडरेशन नहीं लेके चलेंगे, लेकिन इसके नीचे निकलने पे दोबारा से मार्केट के सेंटीमेंट्स चेंज होते हुए नजर आएंगे। मिनी के भी 4 आवर में भी अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, 4 आवर में भी ऐसा प्राइस सेक्शन अगर आप देख रहे हो तो एक अच्छा प्राइस सेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से हम एक गैप अप कंसीडर करते हैं, हायर साइड फिर डाउन है, इस कैंडल ने थोड़ा मूवमेंट खराब कर दिया था। अगर इस कैंडल का उतना कंसीडर नहीं करते तो एक अच्छा मूव है, थोड़ा सा डाउन आया फिर हायर साइड, तो ये इस तरह से फ्लक्चुएट करता हुआ जा रहा है, बट कंडीशन वाइज पॉजिटिव है। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़े आपको अगर रखने हैं तो 90,800 यहाँ पे प्लान करके रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ आपके लिए हो सकती है। आज भी जो ब्रेकआउट लेवल स्टार्ट हुआ है सेकंड हाफ में लगभग 5 बजे के आसपास होना स्टार्ट हुआ है और उसके बाद में एक अच्छी कंडीशन मार्केट ने बनाई है। ओवरऑल कंडीशन इसके ऊपर बनने पे एक पॉजिटिव होप बना हुआ था, उसके बाद में एक कंफर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड हाफ में मार्केट ने रैली किया, बट हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ में जाना है, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर आप नहीं रखते हो तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। 91,000 के ऊपर की क्लोजिंग हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। अभी प्राइस एक्शन वाइज अगर आप देख रहे हो तो पॉजिटिव ट्रेंड में मार्केट चलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये जोन जो 91,400 के आसपास बना हुआ है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग कर देता है 91,000 के भी ऊपर तो हम 92,000 की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट मूव हमारे लिए हायर साइड की बनती हुई नजर आएगी। 91,140 के बाद में 93,000 के आसपास अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। डाउन साइड की अगर बात कर लेते हैं, अगर ये यहाँ से नीचे निकलता है, अगर 91,000 के आसपास अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करते हैं, 4 आवर की जो कैंडल है इसके नीचे निकलने पे मार्केट में सेंटीमेंट चेंज होते हुए नजर आएंगे। साथ में अगर आवरली में आप देखने को माइक्रो की लेवल्स भी बहुत नैरो जोन में स्लोली मार्केट हायर साइड में शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है। जब ये इतना फ्लक्चुएशन किया था तो नए लोगों के लिए मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल था, कुछ लोग स्टॉप लॉस भी हुआ होगा और कुछ लोग यहाँ पे पेशेंस करके बैठे होंगे तो उनको रिवार्ड भी मिला है। बट इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने की अगर आप कैपेसिटी है तो मार्केट के लिए आप
अच्छा है, बट कभी कभी ये कंफर्मेशन भी नहीं देता, ये अलर्ट लेवल है। तो इस वजह से हमेशा रिस्क रिवार्ड को फॉलो करें तो बेटर है। स्टॉप लॉस मार्केट देता है, वो पार्ट ऑफ लर्निंग है, पार्ट ऑफ अर्निंग है, वो आपको लेना पड़ेगा। अगर साथ में हम यहाँ पे दूसरी कंडीशन को देखते हैं तो आज की अपॉर्चुनिटी जो बनी है, जब ये दोबारा से इस लेवल को 90,800 के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था, एक होप बनी थी मार्केट के लिए दोबारा से हम हायर साइड की ये लेवल को टच कर सकते हैं। उसके बाद न्यूज़ सेंटीमेंट्स का वेट करना है कि किस तरह न्यूज़ रहती है। 8:30 बजे के बाद में प्राइस सेक्शन आपको चेंज होता नजर आएगा। मैक्सिमम आपको 91,000 के आसपास यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे तो बेटर कंडीशन आपको नजर आएगी आने वाले टाइम में। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।